हेलो दोस्तों, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। वेलकम टू द फिल्टर फाइनेंस एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस के 4 प्रिंसिपल्स। अगर आप बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, डजेंट मैटर। अगर आपको ये 4 प्रिंसिपल्स पता है तो आप किसी भी मार्केट में कौन से भी टाइम फ्रेम में इजीली ट्रेड कर सकते हो। और यही नहीं तो ये 4 प्रिंसिपल्स की अपनी खुद की एक खासियत है। So let's begin the show. Key principles of technical analysis. Yes, तो अपना फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ट्रेंड एनालिसिस। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी अपनी एक खुद की खासियत है और एक मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ हर एक प्रिंसिपल के पीछे, जो आपको हिट करके जाएगा कि यस भाई, ये जो चीज है वो हमेशा मैं चार्ट्स में देखता हूँ और अगर ये फॉलो कर रहा हूँ तो यस, तो अगर ये फॉलो कर रहा हूँ तो वो चीज अकॉर्डिंगली हो रही है। तो वो चीज क्या है तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो आप कभी भी मार्केट में चार्ट देखोगे तो वो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जो है कभी भी वेव फॉर्म में ऊपर जाता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जब भी मार्केट हाई पे जाता है तो उसे हम हाई बोलते हैं, जब भी लो पे आता है तो हम उसे लो बोलते हैं। उसके बाद हाई के और ऊपर जाता है तो उसे हम हायर हाई बोलते हैं। उसके बाद नीचे फिर से आता है तो हम लोग उसे हायर लो बोलते हैं। तो ये वेव फॉर्म में जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उसकी वजह से अपना एक ट्रेंड फॉलो होता है। तो यही ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेड करना है तो वो आपको देखना है। एंड जब भी आप अप ट्रेंड में अगर आप जा रहे हो तो उसके पीछे का जो रैली है वो डेफिनेटली अप साइड में ही होना चाहिए। एटलीस्ट वो रिटेस्ट और एल्स पुल बैक देके आया हो। अभी भाई ये रिटेस्ट और पुल बैक क्या है तो डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी ट्रेंड समझने के लिए, अब किसी भी ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो उसके पीछे का जो ट्रेंड है वो भी सेम होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 50% ऑफ योर ट्रेंड। आर यू गेटिंग इट? अगर आप ट्रेंड में ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेंड जो है वो वही डायरेक्शन में जाएगी। बॉस, कभी भी आप देखोगे तो मुंबई से थाने जाने वाली लोकल जो रहती है वो कभी भी क्या करेगी, सीएसटी से कुर्ला, कुर्ला से घाटकोपर होते हुए ठाणे जाएगी। लेकिन अगर आपको बांद्रा जाना है तो क्या आप वो ट्रेन कंटिन्यू करोगे? नहीं बॉस। क्यों? तो रिवर्सल है उसमें। तो मुंबई के लोग हैं वो डेफिनेटली इस चीज को समझेंगे कि अगर हम लोग सीएसएमटी से अगर कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं तो अगर वही ट्रेन हमें ठाणे पहुंचाने वाली है तो हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा? तो दादर, कुर्ला, माटुंगा, विक्रोली, घाटकोपर, यहाँ पे हम लोग चढ़ सकते हैं और हमारा जो अचीव करने का जो टारगेट है यानी कि थाने स्टेशन, वो हम लोग डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो पहले मेरा ट्रेन कौन सा था? तो सीएसएमटी से जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पे आने के लिए जा रही थी? थाने के लिए। तो सेम ट्रेन में मैं एंटर किया और मेरा डेस्टिनेशन पे चल बैठा। ओके, तो डायरेक्टली वैसे ही अगर आप देखोगे तो पुल बैक के लिए वेट करना है आपको या फिर रिटेस्ट के लिए वेट करना है। अदरवाइज आप जिस ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं वो उसके 50% ऑफ द ट्रेंड जो है वो आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यू गेटिंग इट? तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑलवेज ट्रेड इन ट्रेंड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेंड जो है 3 टाइप्स के ट्रेंड रहते हैं। ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है एंड साइडवेज ट्रेंड होता है। साइडवेज ट्रेंड मतलब क्या कि अगर आप देखोगे तो साइडवेज ट्रेंड में इनडिसिसिव मार्केट रहता है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जो आपको अच्छा खासा रैली देके जाता है। ऑलमोस्ट 10-15% का आपको रैली देके जाता है वो ट्रेंड जो रहता है वो। अभी वो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको सेकेंड प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। So let's move on to the second principle, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे आने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट इसमें डिस्कस किया की प्रिंसिपल में कि साइडवेज मार्केट जो है वो इनडिसिसिव मार्केट है। तो इनडिसिसिव मार्केट मतलब क्या कि मार्केट नेदर ऊपर जा रहा है नहीं तो नीचे भी नहीं जा रहा है। तो वो मार्केट में हमें अच्छा खासा रैली कैप्चर करना है तो वो कैसे करें? और वो मार्केट में होता क्या है कि सपोर्ट यानी कि क्या कि अगर आप देखोगे क्रेजी बॉल रहता है, क्रेजी बॉल अगर आप उसको बाउंस करोगे फ्लोर पे वो क्या हो जाएगा, सीलिंग को टच करेगा,
फिर से फ्लोर पे आएगा, फिर से सीलिंग को टच करेगा, फिर से फ्लोर पे आएगा, ऐसे करते 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 स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। जैसे कि मार्केट जो है अप साइड के लिए जाने के लिए भागता है तो वहां पे सीलिंग होता है, वहां पे वो टच करके फिर से नीचे आता है। क्यों? तो वहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से फिर से सपोर्ट तक आने के लिए राह देखता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वजह से। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ट्रेंड जो है और ट्रेड जो है वो ऊपर जाएगा। अभी ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस में अगर मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है तो क्या वो वन शॉट में ऊपर जाएगा? कभी नहीं। वन शॉट में ऊपर जाने के लिए उससे अगर आप देखोगे तो फुल बुल पावर चाहिए। ओके, अगर फुल बुल पावर भी है लेकिन हमें क्या करना है? प्रिकॉशन लेना है। अगर मार्केट ब्रेक भी कर रहे हैं रेजिस्टेंस को तो हमें पुल बैक के लिए वेट करना है। यहाँ पे हम लोग अगर पुल बैक के लिए वेट करेंगे और फिर वो ऊपर जाएगा तभी एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमेशा आपकी परफेक्ट एंट्री हो सकती है। क्या मैंने बोला कि पुल बैक के लिए, रीटेस्ट के लिए आपको यहाँ पे वेट करना है। सो ये था सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप कौन से भी मार्केट में ट्रेड कीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए, लेकिन ये चीजें देखना ना भूले। पहले इसमें हम लोग ने क्या देखा कि ऑलवेज ट्रेड इन ट्रेंड। उसके पहले का जो 50% ट्रेंड है उसी ट्रेंड में आपको ट्रेड कंटिन्यू करना है। सेकेंड क्या है कि अगर प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस ईयर का अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पे आपको एंटर करना है, तो वेट फॉर द पुल बैक। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वेट फॉर द पुल बैक। ओके, एंड सेम फॉर द डाउन ट्रेंड ऑल्सो। थर्ड की प्रिंसिपल जो है अपना वो है मोमेंटम इंडिकेटर्स। जैसे कि हम लोग ने देखा कि ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी आता है मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन। बॉस ये क्यों? भाई अगर ट्रेंड आपको पता है तो अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? और अगर ट्रेड करना ही है तो इंडिकेटर्स जो है वो आपको स्ट्रेंथ इंडिकेट करेंगे, या फिर आपका ट्रेड जो है कहीं आपका ओवरबॉट जोन में तो नहीं है। मार्केट में स्ट्रेंथ तो है लेकिन वो ओवरबॉट जोन में होने की वजह से नीचे तो नहीं आ सकता है। तो ये सब कुछ जो है आप वो मोमेंटम इंडिकेटर्स के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर, बट उसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है जो कि आपका अच्छा खासा हेल्प कर जाए। उसके बाद है कि प्राइस एक्शन। बॉस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पहले हुआ था वही सिनेरियो फिर से होने का चांसेस है। यानी कि क्या, पहले ये चीज हुई थी उसके बेसिस पे मैं आगे का प्राइस जो है वो फोरकास्ट कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न, लेकिन कौन सा है वहां पे। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बोला कि रीटेस्ट एंड पुल बैक के लिए आपको वेट करना है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये तो एक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बिगिनर लेवल पे पता होनी चाहिए। एडवांस जो है हम लोग आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली देखने वाले हैं, लेकिन टिल दैट टाइम जो 4 की प्रिंसिपल्स है वो आपको पता होना मस्ट है, जिसके हिसाब से आप किसी भी मार्केट में कौन से भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपना थर्ड प्रिंसिपल, मोमेंटम इंडिकेटर्स। सिर्फ एक इंडिकेटर आपके लिए इनफ है। अभी फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम क्या दर्शाता है बॉस? सब कुछ है यहाँ पे। मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। मार्केट यानी कि क्या, कि कौन सा एक पर्टिकुलर ट्रेड भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, इंडिकेटर भी परफेक्ट एंट्री बता रहा है, लेकिन बॉस यहाँ पे वॉल्यूम की कमी है। वॉल्यूम नहीं है लेकिन ये ट्रेड जो है वो ऊपर क्यों भाग रहा है? आर यू गेटिंग इट? अगर उसमें लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, उसमें ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लेकिन ये भाग क्यों रहा है? अगर वॉल्यूम नहीं है तो डायरेक्टली स्पाइक आ सकता है, वो भी बहुत बड़ा, जिसके वजह से आपका स्टॉप लॉस भी हिट होके पूरा का पूरा रिवर्स में चला जा सकता है ट्रेड। तो फोर्थ की प्रिंसिपल जो है वॉल्यूम एनालिसिस, जो कि आपको दर्शाता है कि कितने लोग ये ट्रेड में एक्टिव है या फिर कितने लोग ये ट्रेंड में एंटर कर चुके हैं।
जैसे कि CSMT से थाने जाने वाली जो लोकल है वो कितनी भरी है लोकल, जिसकी वजह से और प्रेशर आ सकता है मोटरमैन पे कि अगर बीच में रोक दिया तो इतने सारे लोग जो है वो प्रेशर करने वाले हैं उसको कि भाई नहीं, हमारा जो डेस्टिनेशन है थाने वहां तक ले चलो, और उसके आगे जाना है तो उससे ज्यादा डबल इन्वेस्टर्स चाहिए या फिर डबल ऑडियंस चाहिए कि वहां पे उसको और ऊपर ले चले। तो सेम लाइक दिस कि ऐसे ही आपको वहां पे इन्वेस्टर्स चाहिए या फिर ओपन इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि वॉल्यूम चाहिए, आपके ट्रेंड में या फिर ट्रेड में स्ट्रेंथ आ सकती है। तो होप आपको समझ गए होंगे कि 4 जो प्रिंसिपल है वो हर एक मार्केट में इंपॉर्टेंट है और उसका हर एक का अपना खुद का एक खासियत है। सो बी विथ मी for next video. Till that time, press the bell icon and subscribe to the Filtered Finance. Thank you so much.